सेशन ऑफ केसीसी ट्यूटोरियल्स। तो बच्चों आज हम 9th इंग्लिश मीडियम का लेसन 1.2 सिनॉप्सिस द स्विस फैमिली रॉबिन्सन ए पढ़ने वाले। सिनॉप्सिस का अर्थ होता है यानी कि सारांश। स्विस फैमिली रॉबिन्सन का हम आज सारांश पढ़ने वाले हैं। सारांश यानी कि क्या होता है तो देख लो, आप कौन सी फिल्म देखोगे और अपने दोस्त को वो 2-3 घंटे की फिल्म आप 10 मिनट में बता देते हो, तो क्या करते हो आप? सिनॉप्सिस यानी कि सारांश बता देते हो कि उस फिल्म में क्या है। ऐसे ही इस नॉवेल का हमें सारांश इस पाठ में दिया है। तो स्टार्ट करने से पहले आपको एक रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करते जाइए, शेयर करते जाइए, और आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। सो लेट्स स्टार्ट। The Swiss Family Robinson is a well-known adventure novel that people of many countries have enjoyed for more than 200 years. Swiss Family Robinson एक बहुत ही एडवेंचरस नॉवेल है जिसमें एडवेंचर है, एंड द पीपल फ्रॉम मेनी कंट्रीज, बहुत सारे कंट्रीज के लोगों ने इसे 200 ईयर्स 200 वर्ष तक एंजॉय किया है। इट हैज ऑल्सो बीन मेड इनटू ग्राफिक नॉवेल्स एंड फिल्म्स। ग्राफिक नॉवेल यानी कि कॉमिक बुक्स होते हैं जिसमें सिर्फ चित्रों से हमें वो कहानी समझती है, एंड फिल्म्स यानी कि पिक्चर भी यहाँ इस पर बनाए गए हैं। द नॉवेल रिटन बाय द स्विस क्लेर्गीमैन जोहान डेविस विस इज नॉट जस्ट एडवेंचर। अब एक जो नॉवेल है, ए स्विस क्लेर्गीमैन यानी कि मेल प्रीस्ट, पादरी होते हैं जो मेल प्रीस्ट यानी कि आपको मालूम है जो चर्च में होते हैं प्रीस्ट। तो स्विस क्लर्गीमैन जोहान डेविड विस, इन्होंने एक कहानी लिखी है। इट्स नॉट जस्ट एन एडवेंचर यानी कि ये सिर्फ साहस नहीं है इसमें, तो और क्या है? इट एम्स एट टीचिंग यंग पीपल वैल्यूज। तो ये जवान बच्चों को, जवान लोगों को एक सीख देने वाले हैं। कौन से सीख? सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस यानी कि आत्मनिर्भर, अपने खुद के बलबूते पर कुछ करना। डिटर्मिनेशन यानी कि क्या होता है देख लो, दृढ़ निश्चय। किसी वस्तु के प्रति किसी कठिनाई से बाहर निकलना है हमें, तो उसे कैसे निकलेंगे? लव फॉर योर फैमिली, फैमिली के ऊपर प्रेम करना। कोऑपरेशन, एक दूसरे को मदद करना। प्रूडेंट यानी कि वाइज यूज ऑफ रिसोर्सेज, हमारे पास जितने संसाधन है, जितना मटेरियल है, जो कोई चीज है, उनसे बाहर कैसे निकला जाए। यानी कि हम प्रॉब्लम में है तो जितने सारे वस्तु है उन्हीं से हम बाहर कैसे निकले, ये सारी वैल्यूज हमें इस नॉवेल में दी है। इट ऑल्सो हैज गुड लेसन रिलेवेंट टू इन नेचुरल साइंस। नेचुरल साइंस यानी कि नैसर्गिक विज्ञान जो है निसर्ग का, उसके बारे में। गुड हस्बेंड्री यानी कि अपने फैमिली का कैसा ख्याल करना है। एंड इवन मैथमेटिक्स, और गणित के बारे में भी हमें अच्छा ज्ञान इस लेसन से मिलेगा। सम एलिमेंट ऑफ द नॉवेल डू स्ट्रेच रियलिटी टू अ सर्टेन एक्सटेंट, यानी कि इस नॉवेल से हमें ऐसा लगता है कि ये सचमुच क्या है, हमारे रियलिटी से जुड़ी हुई है, ये सच्ची वाली कहानी हो। बट वी मस्ट कंसिडर दैट इट इज अ वर्क ऑफ फिक्शन, मगर हमें ये समझ जाना चाहिए कि ये सिर्फ एक कल्पना है। फिक्शन यानी कि कल्पना, नॉट अ फैक्ट फाइल, सच नहीं। गिवन बिलो इज अ सिनॉप्सिस एंड आउटलाइन ऑफ अ बेसिक स्टोरी। नीचे हमें सारांश दिया है इस कथा का, तो देख लो हम पढ़ते हैं आज। विलियम, एलिजाबेथ एंड देयर चिल्ड्रन हैड बीन ट्रेवलिंग इन अ शिप व्हेन द शिप वाज कॉट इन अ ग्रेट स्टॉर्म। अब विलियम, एलिजाबेथ, ये पति पत्नी है। विलियम पति है, एलिजाबेथ पत्नी है, एंड देयर चिल्ड्रन, उनके 4 बच्चे होते हैं। वो शिप से ट्रैवल कर रहे हैं, जहाज से, मगर ये जहाज स्टॉर्म में यानी कि स्टॉर्म में, तूफान में कॉट यानी कि तूफान में आ जाता है। अब तूफान में कॉट हो गया तो क्या होगा, तो देख ले। द अदर पैसेंजर इवैक्यूएटेड विदाउट देम, यानी कि इवैक्यूएटेड का नीचे भी आपको दिया है, देख लो। देखते हैं। लेफ्ट द शिप टू सेव देमसेल्फ, वो तो छोड़ के चले गए इनको अपनी जान बचाने के लिए।
William and his family, including the young children, Fritz, Ernest, Jack, Franz, were left to survive alone. अब बाकी के सारे तो भाग गए, बचे कौन? तो विलियम और उसकी फैमिली, यानी कि उसके 4 बच्चे और पत्नी. They weathered the great storm waiting in his ship's hold. यानी कि उन्होंने थोड़ा वेट किया कि ये जो आंधी तूफान आया है वो शांत हो सके और अपनी आगे का काम हम कर सके. The ship survived the night and the family found themselves within the sight of tropical desert island. शिप कैसी वैसी बच गई नाइट में, रात को जब तूफान गया, तो उन्हें क्या सुबह दिखता है, देख लो. द फैमिली फाउंड देमसेल्फ विद इन द साइट. साइट यानी कि यहाँ पर दृष्टि में होना. उन्हें उनकी दृष्टि गई कहां पर? ट्रॉपिकल डेजर्ट आइलैंड. यानी कि डेजर्ट तो आपको मालूम है, रेत होती है जहां पर, तो उनको एक रेगिस्तान का आइलैंड दिखा. द नेक्स्ट मॉर्निंग दे डिसाइडेड टू गेट टू द आइलैंड दे कुड सी बियॉन्ड द रीफ. रीफ यानी कि रॉक्स एंड सैंड्स एक्सेट्रा क्लोज टू द सरफेस ऑफ सी. जो सी के नियर रॉक होते हैं, सैंड होती है, उसे बोलते हैं हम रीफ. तो अगली सुबह क्या किया उन्होंने डिसाइड कि हम उस आइलैंड पे जाएंगे. विथ मच एफर्ट दे कंस्ट्रक्टेड अ वेसल आउट ऑफ टब. बहुत कठिन परिश्रम करने के बाद उन्होंने एक कंस्ट्रक्ट यानी कि बनाया. क्या बनाया? वेसल. अब वेसल का यहाँ बर्तन नहीं लेना है तो बोट लेना है. हियर इट मीन्स अ बोट. बोट बनाई टब से एक. आफ्टर दे फिल्ड द टब विथ फूड. और उन टबों में उन्होंने क्या भरा? सामान भरा, यानी कि खाने का सामान भरा. अम्यूनेशन यानी कि गोला बारूद होता है वो भरा. एंड ऑल अदर आर्टिकल्स ऑफ वैल्यू दे कुड सेफली कैरी. और अलग जो उनको चीजें लगने वाली थी वो सब उन्होंने उस टब में भर दी. दे रोड टुवर्ड्स द आइलैंड. और वो चल दिए उस द्वीप आइलैंड के तरफ. टू डॉग्स फ्रॉम द शिप नेम टर्क एंड जुनो स्वैम बिसाइड देम. अब उनके साथ 2 डॉग्स जो शिप पे थे वो भी चल दिए. उनको नाम क्या था? टर्क एंड जुनो. द शिप्स कार्गो ऑफ लाइवली स्टॉक, guns and powder, carpentry tools, books and disassembled pinaki and provision had also survived. अब उस शिप का और बहुत सारा माल बचा था जो कि यहाँ पे वहां पे तूफान में फैल गया था. लिवली स्टॉक यानी कि जो जिंदा रहने के लिए हमारे पास वस्तु होती है, वो गन और उसकी पाउडर भी, यानी कि शस्त्र भी है और उसकी गन में पाउडर भरते हो. कारपेंट्री टूल्स यानी कि जो सुतार काम के टूल्स होते हैं, छिन्नी हथौड़ा वगैरह. बुक्स थे कुछ. डिसअसेंबल पिनाकी. अब पिनाकी देख लो क्या होती है, यहाँ पर भी दिया है. स्मॉल बोट्स अटैच टू द शिप. यानी कि बहुत बड़ी शिप होगी तो उसके साइड को छोटी छोटी शिप्स लगाई हुई होती है. जब कोई परेशानी आ जाए तो मेन बोट को छोड़कर इस पिनाकी में बैठ के हमें दूर जाना होता है. तो डिसअसेंबल यानी कि मेन बोट से टूटी हुई, सेपरेट हुई हुई एक पिनाकी भी थी. और प्रोविजंस हैड आल्सो सर्वाइव. और कुछ अलग सामान. ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज विलियम, जो इन इस फैमिली का फादर है, अटैच्ड अ फ्लोटेबल ओल्ड केक्स टू वन अनदर एंड बिल्ड अ बो दैट कर्व अराउंड देम. अब कुछ अगले सालों में, दिनों में क्या किया विलियम ने? एक फ्लोटेबल ओल्ड केक्स को अटैच किया. केक्स यानी कि बैरल्स, जो गोल बैरल्स होते, नीचे हमें उसका चित्र भी दिया है. तो एक दूसरे को जोड़कर बिल्ड अ बो. बो यानी कि जो सामने वाला हिस्सा होता है शिप का उसे बोलते हैं हम बो. कर्व होता है, तो ऐसे बैरल को बना के उसने शिप जैसा कर्व शेप बना दिया उसका. द फैमिली हैड लैंडेड सक्सेसफुली ऑन द आइलैंड. अब उस द्वीप पे, आइलैंड पे वो सक्सेसफुली लैंड हो गई इस खुद के बनाए हुए बोट से. दे सेट अप अ टेंट. और वहां पर उन्होंने एक तंबू बनाया, डाला. एंड सॉफ्टन द फ्लोर विथ आर्मलोड्स ऑफ ग्रास दे कट. वहां जाकर उन्होंने ग्रास काटी, जो घास होती है, ग्रास यानी कि घास, और उसे अपने हाथों से दबा दबा कर क्या मुलायम गद्दी तैयार कर दी. एंड स्प्रेड द सर्फ एज देयर बेड. और उसे अपना बेड बना दिया. दे केम टू ग्रू ऑफ ट्रीज. ग्रू यानी कि झुंड,
ग्रुप ऑफ ट्रीज। तो अब एक ग्रुप ऑफ ट्रीज, बहुत सारे ट्रीज है यहाँ पर। वन ट्री ग्रू व्हाट लुक लाइक गोट्स ऑन इट्स ट्रंक। तो एक ट्री के ट्रंक पर, तने पर गोट्स, GOURDS, गोट्स यानी कि जो लौकी जैसे फल होते हैं वे लगे हुए थे। द फादर टोल्ड फ्रिट्स, अपने बच्चों को बोलता है, द गोट्स विल मेक एक्सलेंट बाउल्स एंड स्पून्स एंड दे कट देम इनटू वेरियस यूटेंसिल्स। तुम क्या करो, इन गोट्स को हम अलग अलग शेप्स में कट कर सकते हैं, इससे हम बर्तन बनाएंगे, जैसे कि बाउल बनाएंगे, स्पून चम्मच बनाएंगे। ओके, तो देख लो यहाँ पर आपको क्या दिया है, फिगर दिया है। ए केक्स यानी कि बड़े बड़े बैरल से एक दूसरे को लगाए हुए, और उनको एक प्लाई से अटैच कर दिया है। बहुत सारा कारपेंट्री का सामान भी वहां था ना। और बोइंग करने के लिए बोर्स भी है उनके पास। 1 2 3 4 बच्चे, यहाँ पर आगे विलियम और उसकी पत्नी, लास्ट में एलिजाबेथ, और ये 2 ट्रक एंड जूनो, ये 2 कुत्ते भी थे उनके साथ। After some days, Elizabeth informed William that she wanted the family to move to a safer place. कुछ दिनों के बाद एलिजाबेथ विलियम को बोलती है कि मुझे अब मेरे फैमिली को और सेफर प्लेस पे ले जाना है। Their current camp was not only exposed but also very dry and hot. यानी कि सभी जगह से तो दिखता ही था, एक्सपोज हो रहा था, मगर वहां पे बहुत हॉट था, गर्मी थी, ड्राइनेस था। If they build a house up in one of the large trees, they would be safe from jackals. अब उन्होंने क्या कहा कि अगर हम घर बनाए किसमें, वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्री, हाउस अप इन द, यानी कि बड़े बड़े पेड़ों के बीच में हम अगर घर बनाएंगे तो जैकल्स, यानी कि जिसे हम इंग्लिश में सियार बोलते हैं, उनसे हम बच सके। She described a perfect tree for the project, one whose trunk was nearly 40 feet in a diameter. तो उन्होंने क्या एलिजाबेथ ने क्या कहा, एक 40 फीट यानी कि 40 फीट का डायमीटर होगा, ऐसे ट्री का ट्रंक इतना बड़ा तना था, उसमें हम घर बनाएंगे जिसके वजह से जैकल से हम बच सकेंगे। द ब्रांचेस वेयर वेरी लॉन्ग, उसकी जो शाखाएं थे वो बड़ी, बहुत बड़ी थी, एंड एक्सटेंडेड स्ट्रेट आउट फ्रॉम द ट्रंक, और तने से बहुत सीधी ऐसे बाहर निकल आई थी, मेकिंग देम परफेक्ट प्लेटफॉर्म फॉर द स्ट्रक्चर, और अपना घर बनाने के लिए परफेक्ट प्लेटफॉर्म था, सही जगह थी। लेटर व्हेन द डिटरमाइनिंग द हाइट ऑफ द लोएस्ट ब्रांचेस, द फादर टॉट द बॉयज ज्योमेट्री। तो जब टोटल हाइट, व्हेन डिटरमाइनिंग द हाइट ऑफ लोएस्ट ब्रांच, सबसे नीचे वाली ब्रांच की हाइट देखने के बाद, फादर टॉट द बॉयज, उन्होंने, उनके पिताजी ने अपने बच्चों को ज्योमेट्री, भूमिति के बारे में बताया। क्या बताया, तो हाउ टू यूज ट्रायंगल्स टू मेजर बिग ऑब्जेक्ट, ट्रायंगल का, त्रिकोण का कैसे उपयोग करना होता है ट्रीज, यानी कि कौन सी भी बड़ी वाली चीज की हाइट मेजर करने में, मेजरमेंट कौन से भी करने में। तो यहाँ पर देख लो ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन आता है यहाँ पर मैथमेटिक्स है इस नॉवेल में। He measured a defined distance from the trunk and they calculated angles using several measured rods. अब क्या किया इन्होंने, तो he measured a defined distance from the trunk, तने से एक दूरी पे से अलग अलग एंगल मेजर किए, मेजरिंग रॉड की मदद से। Determining the lowest branch was 30 feet of the road ground, और ये मेजर किया कि ग्राउंड से जो सबसे निचली वाली ब्रांच है वो कितने हाइट पर है, 30 फीट, 30 फीट ऊपर है ग्राउंड से सबसे नीची वाली ब्रांच। तो अब इस कहानी में आगे क्या होता है, वो बच सकते हैं, बच पाते हैं क्या, आगे जंगल में क्या क्या करते हैं, ये पूरा हम अब नेक्स्ट पार्ट में सीखेंगे। तो अगला हिस्सा सीखने के लिए हमारा आगे वाला वीडियो भी आप जरूर देख लीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो।
और आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब आवर चैनल। केसीसी ऑनलाइन ट्यूशन का अगर आप हिस्सा बनना चाहते हो, हमारी ट्यूशन ज्वाइन करना चाहते हो, तो डिस्प्ले में दिए गए नंबर पर कॉल कर अधिक जानकारी ले सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय।